अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर साहिरा है। मैं फिज़िकल थेरेपिस्ट हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आइए आज हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल पे। कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका कितना है और किस लेवल पे आकर आपको डाइटरी चेंजेस करनी है, किस लेवल पे आके आपको मेडिकेशंस की तरफ जाना है और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो आप परफॉर्म करके अपने कोलेस्ट्रॉल को लेवल कर सकते हैं। अब आप अपने कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को खुद देखिए। आप अपने कोलेस्ट्रॉल एक टर्म है जो कि लिपिड प्रोफाइल के अंदर आता है। मेरे कहने का मकसद है कि आप अपनी लिपिड प्रोफाइल को खुद उसका एनालाइज करें कि हमें मेडिकेशंस की ज़रूरत है या नहीं है। क्या हम डाइटरी चेंजेस से और एक्सरसाइजेस से ही ठीक हो जाएंगे? ये सब अब आप खुद देख सकते हैं। अब आपने देखना ये है कि जिस तरह एक टर्म है कोलेस्ट्रॉल लेवल, कहा जाता है 200 से कम होना चाहिए। चले ये आपने देख लिया अपनी लिपिड प्रोफाइल में, लेकिन उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, ये वीडियो आप अपनी सेव करें और अगर आपके पास अपनी अपनी लिपिड प्रोफाइल है तो वो निकालें और जो जो स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ उनको देखें और फिर आप खुद एनालाइज करें कि हमें मेडिकेशंस की ज़रूरत है या नहीं है। क्या पता आपको मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ डाइटरी मॉडिफिकेशन से और एक्सरसाइज से ठीक हो सकते हैं, लेकिन आप इतने अरसे से जो है वो मेडिकेशंस ले रहे हैं। अब सबसे पहली बात कि हमारे अंदर दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है हमारे पास वो एलडीएल होता है जिसे 100 से कम होना चाहिए, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल उसे 40 से 50 से ज़्यादा होना चाहिए, या 50 से ज़्यादा उसे होना चाहिए। बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपकी आर्टरीज में आपकी जो जितनी भी वेसल्स हैं उनमें जाकर इकट्ठा होता है, हार्ट ब्लॉकेज करता है और ब्लड प्रेशर को रेज करता है, ये सारे प्रॉब्लम्स करता है। लेकिन जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बल्कि आर्टरीज को, वेसल्स को, इन सब को क्लियर करता है, इनको क्लियर करता है, जाके लिवर में जाके डिसॉल्व हो जाता है। वो अच्छा है और हमारी बॉडी को, हमारे हार्ट को उसकी ज़रूरत है, ठीक है, वो बॉडी में होना चाहिए। इसके साथ साथ एक होता है ट्राइग्लिसराइड। जब भी लिपिड प्रोफाइल कराएंगे उसमें एलडीएल होगा, एचडीएल होगा, ट्राइग्लिसराइड भी होगा। ट्राइग्लिसराइड वो अमाउंट बताता है कि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं। अब ये सब मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब मेडिकेशंस के लिए आपने क्या करना है, ये सारी डिटेल तो मैंने आपको बता दी। मेडिकेशंस के लिए आपने ये करना है कि आपने ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू को एचडीएल से डिवाइड करना है, ठीक है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है। डिवाइड करने के बाद अगर आपकी रेशो 1.5 से कम होती है तो फिर आपको मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन करें, एक्सरसाइज करें, जो एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में, वो करें तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी रेशो जो है वो 1.5 से अबव है तो फिर आप अपने डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंगली अपनी मेडिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइजेस कौन कौन सी आती हैं। एक्सरसाइजेस ये है कि अगर हम एक एक्टिव लाइफस्टाइल गुजारेंगे तो हम अपने कोलेस्ट्रॉल को हाई नहीं कर सकते हैं, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहेगा। ये बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है तो आपके प्रॉब्लम्स वहीं से स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले आप एरोबिक्स कर सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेस। एरोबिक एक्सरसाइजेस में क्या है कि आप अपने घर से निकल के सुबह में, शाम में आप जो है वो रनिंग करें। रनिंग नहीं कर सकते तो आप वॉक करें, वॉक नहीं कर सकते तो साइकिलिंग करें। ये सब चीज़ें आपके एरोबिक एक्सरसाइजेस में आ जाती हैं। उसके अलावा आप घर के अंदर क्या कर सकते हैं, घर के अंदर जो है वो आपने वॉल सिटिंग करनी है। वॉल सिटिंग किस तरह करनी है कि आपने दीवार का सहारा लेना है और इस तरह की पोजीशन में बैठना है कि जैसे आप किसी स्टूल पे बैठे हैं या आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, ठीक है। आपने ये समझना है कि आपके नीचे कुर्सी पड़ी हुई है, लेकिन आपने अपनी कमर को जो है वो दीवार के साथ टेक दे देनी है और डीप ब्रीथिंग करते जाना है। दीवार के साथ टेक देनी है और इस तरह बैठ जाना है जैसे आप कुर्सी पे बैठे हैं। आपने वॉल सिटिंग करनी है, ठीक है। और थर्ड एक्सरसाइज जो आपने करनी है वो भी आप घर के अंदर ही करेंगे। अब आपने वॉल की सपोर्ट छोड़ देनी है, थोड़ा सा आगे होना है और ऐसे ही बैठना है जैसे आप किसी चेयर पे बैठे हुए हैं।
लेकिन इसमें आपने अपने हाथों को बिल्कुल सीधा रख लेना है। अपने हाथों को आपने बिल्कुल सीधा रख देना है इस तरह से, और आपने नी स्क्वेट्स करने। सिंपल सी 3 एक्सरसाइजेज हैं। अगर इनको आप कर लेते हैं और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन हो जाता है तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा डाइटरी मॉडिफिकेशन आप क्या करेंगे, डाइट में आप जो है वो नट्स में वॉलनट बहुत अच्छे हैं, आलमंड्स बहुत अच्छे हैं, ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो आप इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है वो आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और आपको पता है जहाँ-जहाँ मैं बात नट्स की करती हूँ, वहाँ-वहाँ मैं सीड्स की ज़रूर बात करती हूँ। तो इसमें आप चिया सीड्स का इस्तेमाल करें। चिया सीड्स जो हैं वो इट्स लाइक कि आप अपना, अगर आपने वेट लॉस करना है ना, तो अगर आप चिया सीड्स सुबह उठकर ले लेते हैं ना 1 ग्लास, तो आप बगैर कुछ किए अपना वेट लॉस कर लेंगे। ठीक है? तो अगर आपने अपना कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो फॉर श्योर आपने चिया सीड्स लेने हैं। ठीक है? इसके अलावा आप ऑयल को छोड़ दें, आप जो है वो देसी घी की तरफ आ जाएँ। उसके बाद आप हल्दी का इस्तेमाल करें, दूध में हल्दी का इस्तेमाल करें, या फिर आप जो है वो जिंजर का इस्तेमाल करें। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, और ये सब आपका जो है वो लहसुन जो है उसको कहते हैं कि बिल्कुल थोड़ा-सा अगर आप सुबह लेते हैं उसको पानी के साथ, तो वो भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो डाइटरी मॉडिफिकेशन करने के बाद आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं, और ये सब बहुत इफ़ेक्टिव हैं मेडिकेशन लेने से। मेडिकेशन लेने से बहुत बेहतर है कि आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करें और अपने आप को जितना हो सके मेडिसिन से बचाएँ। लेकिन अगर कोई इस स्टेज पर है कि उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करे। हम मेडिकेशन करने से नहीं रोक रहे हैं, हम सिर्फ़ आपको एहतियात बता रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सब बातें समझ में आ गई होंगी, और अगर आप लोगों के पास अपनी-अपनी लिपिड प्रोफ़ाइल है तो उसे खोलें और जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको फ़ॉलो करें, और खुद एनालिसिस करें कि हमें किस तरफ जाना है, मेडिकेशन की तरफ या अल्टरनेट जो है हमारे पास दूसरे तरीके जो हैं। ठीक है? मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।